हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वैल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये क्लास 9 फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है आपका, उसमें से है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें क्या है, ये डिस्टेंस और ये टाइम रहेगा। यहाँ पे क्या है कि जो ये स्लोप है, यानी कि इस तरह से ये जो लाइन है सीधी एकदम ऊपर से, तो इसमें जो ये स्लोप है, अब आप बोलोगे स्लोप क्या होता है दोस्तों? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वाई अपॉन में एक्स होता है। यानी कि अगर इस वाई और इस वाई को अगर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। अब इसका जो और एक और फॉर्मूला है वो होता है हमारा y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है। अब अगर हमको दो स्लोप निकालने हैं, मतलब एक ये पॉइंट मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे, हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। मान लीजिए हमने इसका और इसका जो स्लोप निकालना हमने, मतलब जो ये है और ये वाला स्लोप निकालना हमने, तो हमारे क्या हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, हमारा x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, y2 क्या है हमारा y2 क्या है हमारा 40 आ जाएगा, एंड माइनस y1 क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, यानी कि 4 जो x2 है 4 है, और माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 40 30 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 यानी कि 10 आ जाएगा। ये हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या करना है, जो आगे है फिर हमारा ये है स्लोप, यानी कि फिर ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अगर आपको इस तरह ये लाइन दिखे, यानी कि इस तरह से सीधा, ठीक है, जो क्या करता है, जो ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन को कट करके सीधा इस तरह से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्लोप है वो कांस्टेंट है, और जो हमारा मोशन होगा, यानी कि जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से टाइम है, तो स्पीड बताएगा, मतलब, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो मोशन होगा यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म बोले तो मतलब इक्वल स्पीड रहेगी, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होगी, यानी कि इक्वल स्पीड रहेगी। सेकेंड हमारा इस तरह का है, अगर आपको इस तरह से ओरिजिन से, अगर मतलब इस तरह से आपको ऐसे दिखे ये लाइन इस तरह से, तो इसका मतलब है कि तो जो स्लोप है हमारा वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ेगा। इसमें जो स्पीड होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इसमें स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी कि स्पीड इसमें बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, मतलब एक समान नहीं रहेगा। पहले मतलब ये हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक समान स्पीड नहीं रहेगी। तीसरा क्या है दोस्तों हमारा, कि जो इस प्रकार से आपको देखिए, यानी कि जो पैरेलल होगी, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इसमें क्या है, जो स्लोप होगा हमारा 0 रहेगा, ओके। और जो यानी कि 0 रहेगा, स्लोप हमारा 0 रहेगा, और इसमें क्या है, एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे है, कोई चीज़ क्या है इसमें, रेस्ट पे है, ओके, मतलब एक जगह पे है। स्लोप 0 तो मतलब एक जगह पे है, रेस्ट पे है। और फिर ये जो आपका फ़ोन नंबर का है, अगर इस प्रकार से आपको देखो, तो आप इसका मतलब है कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव, यानी कि अगर ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आ रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस तक अगर ऐसे नीचे को आ रही है, तो समझ लेना कि स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पांचवा क्या है, अगर इस प्रकार से आपको दिखे, एक ये ऊपर भी, एक ये नीचे ए, ठीक है, ए है, ये बी स्लोप है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा स्लोप बी होगा, ये जो हमारा स्लोप बी होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, स्लोप ए से। मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक अगर ये 30 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि ये बड़ा होगा, बी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, ओके। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या होगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ टाइम है। इसमें क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है। अब इसमें अगर इस प्रकार से आपको देखिए, ये वेलोसिटी टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब इस प्रकार से देखिएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट है। स्पीड का मतलब स्पीड क्या है, इसमें कांस्टेंट है। और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, क्योंकि 5 या मतलब एक समान, जैसे 5 सेकंड में 10 मीटर गया, 10 सेकंड में 20 मीटर गया, 15 सेकंड में 30 मीटर गया, तो इसमें स्पीड और कांस्टेंट क्या रहेगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक, यानी कि अगर हमें ये है, मान लीजिए ये है, अगर हमें इसका निकालना है, यानी कि इस स्लोप और इस स्लोप का अगर हमें मतलब स्लोप निकालना है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, अब क्या है, y2 माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो y2 क्या है, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, y2 मतलब 30 है, माइनस हम करेंगे y1 मतलब 20 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, x2 क्या है 15 है, और
x1 कितना है 10 है। अब इसमें से क्या होगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसमें 5 यानी कि 2 आ जाएगा। इसका जो स्लोप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें ऐसे ही इसमें देखना है, इसमें क्या है y एक्सिस x एक्सिस सेम है। अब इसमें क्या है, इस प्रकार की लाइन है, ओरिजिन से किस प्रकार की लाइन है, इस प्रकार की लाइन है। इस प्रकार की लाइन है तो स्पीड क्या रहेगी, चेंजिंग हो जाएगी। स्पीड मतलब चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहा है। मतलब इस प्रकार से हर पॉइंट पे, यानी कि 2 सेकंड में 2 था, 4 सेकंड में 8 हो जाएगा, 6 सेकंड में 18, यानी कि इस प्रकार का है। तो स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और टाइम बाद क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब एक समान ही रहेगा। स्पीड मतलब चेंज होता रहेगा, मतलब चेंज हो रहा है, मोशन मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सेम है। अगर इस प्रकार से आपको, यानी कि अब यहाँ पे देखो ओरिजिन है, यहाँ पे इस प्रकार के स्लोप है, इस प्रकार, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है कौन, ये जो स्लोप है। तो इसका मतलब है स्पीड क्या है, 0 है और रेस्ट पे है। यानी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए गाड़ी है, तो क्या है, एट रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे है, उसकी स्पीड ना तो चेंज हो रही है। ठीक है। तो वो क्या है, रेस्ट पे है। अब इसमें देखो दोस्तों, ये क्या है, स्लोप y अपॉन x है, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम उसे एक्सेलरेशन मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितना वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका जो फॉर्मूला था क्या था, v माइनस यू अपॉन में क्या था, t था। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे अपॉन में टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमारा जो पहला है, इसमें क्या है, इस प्रकार से है, ये स्लोप किस प्रकार से, इस प्रकार से है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर 10 सेकंड में 20 है, 20 में 40, 30 में 60 है, मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा, एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जो मोशन होगा वो कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। ठीक है। अगर हमें इसका और इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, x2 माइनस में x1 आ जाएगा, यानी कि 60 माइनस 30 कर देंगे हम अपॉन में 20, 60 माइनस 40 कर देंगे हम, 60 माइनस 40 करेंगे और 30 माइनस 20 करेंगे, यानी 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कटेगा तो 2 से, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखते हैं दोस्तों, इस वाले में। अब इसमें क्या है, इस प्रकार से है, ये स्लोप किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब है चेंजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड उसकी बढ़ रही है। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है। क्योंकि 10 पे कितना है, 0 पे 10, 10 पे 10 है, 20 पे कितना है, 20, 30 पे 30 है। ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या है, चेंजिंग एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हर उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही हमने इसका देखना है, इसमें क्या है, यानी कि इस वाले पे देखो, ये क्या है, वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है। यहाँ पे क्या है, इस प्रकार की जो स्लोप है वो बताता है कि 0 एक्सेलरेशन है, सेम स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म मोशन है। मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इसको देखते चौथा, इसमें क्या है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में आ रही है, तो इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि घट रही है, स्पीड बढ़ नहीं रही है। अगर मतलब ऊपर की ओर होता तो इसका मतलब था बढ़ जाती, मतलब जैसे इस प्रकार से। अब ये नीचे की ओर इस प्रकार से आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों ये था हमारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।